नहीं यार, एक पवन ही तो है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। इतनी रात को कौन है? देख लेना, सलोनी अंदर ही है और आज पवन की बैंड बजने वाली है। अच्छा सुन, शायद पवन आ गया, मैं कॉल करती हूँ बाद में। पवन तुम? सलोनी, हम पवन के दोस्त। हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। क्या जरूरत है बोलने की? बात करनी है तो बात करने आए तो यही कहेंगे ना कि बात करनी है। अब कर लो बात, दरवाजा बंद हो गया, कर लो बात। जैसे दरवाजा खोलते तुम उसे किडनैप करके गाड़ी में डाल देते। इसे आइडिया बुरा नहीं है, पहले क्यों नहीं बताया? ऋषि प्लीज दरवाजा खुलवाने की कोशिश करो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। सलोनी, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलो। सलोनी, दरवाजा खोलो। सलोनी प्लीज दरवाजा खोल दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो सलोनी। मेरी प्यारी भोली तन्वी, इतनी प्यार से बोलोगी जिंदगी भर दरवाजा नहीं खोलेगी वो। प्लीज प्लीज प्लीज। तो तुम ही खुलवा लो। अब देखो मैं क्या करता हूं। सलोनी, पवन का एक्सीडेंट हो गया है। दरवाजा खोलो जल्दी, उसे तुम्हारी जरूरत है। मनप्रीत, क्या तुमने मुझे मनप्रीत बोला? रियली? तुम तो मुझे उस नाम से बुलाती थी ना, क्या शंटर फंटर लफंटर? हाँ लफंटर। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं आई मीन ओ सुबह से लेके शाम तक इतना काम जो करती हो तो 2-3 किलो वजन तो कम हो ही गया होगा तुम्हारा, तो दिमाग भी कम हो गया है ना, राइट? इतने गुस्से से क्यों देख रही हो? मैंने आज तुम्हें भैंस तो नहीं बोला ना, राइट? सॉरी सॉरी। एक्चुअली तुमने मेरी दीकले जो किया है ये सच सामने लाने के लिए, उसके लिए थैंक यू। मैं तुम्हें आज तक गलत समझती थी। ओह माय गॉड, आई मीन मोटी ने, सॉरी, तुमने मुझे थैंक यू बोला? रियली? थैंक यू दिल से बोला? हाँ। साबित करो। अभी तो मैंने तुम्हें थैंक यू बोला, तो साबित क्यों करूं? साबित तो करना पड़ेगा क्योंकि हेल्दी लड़कियां मुझसे झूठ बोल सकती हैं और मैं उन पर भरोसा नहीं करता। साबित करो बस। ठीक है, कैसे साबित करूं? मेरे सिंपल क्वेश्चंस का आंसर दोगी? पूछो। आज के बाद मुझे या मेरे भाई को लफंडर बोलोगी? नहीं। यस। और अगर दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करूंगा तो भी नहीं? नहीं। ये बात तुमने दिल से नहीं बोली है ना? शायद जब मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूं तो तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होता है नहीं, राइट? राइट। तुम जैसे लड़के ना कभी नहीं सुधर सकते, कुत्ते की दुम की तरह आते हो। 10 साल भी नलकी में रखो ना तब भी टेढ़ी की टेढ़ी। अरे तुमने मुझे कुत्ता बोला? भैंस के आगे बीन बजाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। पर मैंने तो तुम्हारे सामने बीन बजाई नहीं। मैं खुद ही पागल थी जो आके बोली आ बैल मुझे मार। बैल क्या होती है? मेरा ना दिमाग खराब हो गया था जो मैंने आके तुम्हें थैंक यू बोला। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ए मोटी, एक तो मैंने तुम्हारी बहन की मदद करी, उसके लिए चोरी की। एक्सक्यूज मी, तुमने मेरे दीकले चोरी नहीं किए, तुमने अपने भाई के लिए चोरी किए, समझे? अच्छा खासा राज अंकल के पास जा रही थी, तुम्हें देखा तो। और मुझे फॉलो करने लगी और मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई, राइट? तुम्हारा पीछा करे मेरी जूती। और तुम्हारा पीछे करे मेरा जूता, अमेरिकन जूता बड़ा वाला, समझी? ए भैंस, ए जरा दौड़ के दिखा। अरे मेरी तरफ नहीं, उस तरफ, उस तरफ। लफंडर। हाँ अब लगा ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। उससे दोस्ती करने आई थी ये मोटी। लेकिन दोस्ती करने के लिए भी ना मुझे हॉट लड़कियां पसंद, फैटी फैटी मोटी नहीं। सलोनी, क्या हुआ है पवन को? जल्दी कार में बैठो, वो तुमसे आखिरी बात, मतलब वो तुमसे मिलना चाहता है। चलो। पर उसे हुआ क्या है? तुम्हारे दिल में अगर उसके थोड़ी सी फीलिंग्स है, मैं जानता हूं तुम पवन से बहुत प्यार करती हो। चलो, और सवाल मत करना। लेकिन ठीक है, मत जाओ। जाओ तन्वी, इसे नहीं जाना। चलो आप लोग यहाँ रुको, मैं स्कार्फ लेके जल्दी जाओ। स्कार्फ लेने जा रही, जल्दी जाओ। देखा, उसने हमें देख के दरवाजा बंद कर लिया, इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। सोचो, जब हमने कहा कि पवन को उसकी जरूरत है, पवन का एक्सीडेंट हो गया, उसने फटाफट दरवाजा खोल दिया। इसका मतलब ला 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 लव लव। तन्वी, तुम इतना मत सोचो, पवन की ना आज पवन निकलने वाली है, बैंड बजा देंगे इसका। पवन ठीक तो है ना? एकदम ठीक है। चलो, तुम्हें देखिए और ठीक हो जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो। अब तक तो ठीक है, पर तुम्हारे जाने के बाद उसकी जान निकलने वाली है, देख लेना।
हेल है। मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ पर हैं। गलत जगह ढूंढ रही थी ना? क्यों? वही अपने दिल में ढूंढती तो मैं मिल जाता। वो तो है। अब देखो, आप ना नाराज मत होना कि मैं अपना दिमाग चला रही हूँ। बस आप ना एक बार मेरी बात सुन लो, और अगर आपको लगे ना मैं कुछ नॉनसेंस बोल रही हूँ तो आप ना बोल देना, रानो चुप करो। मैं चुप कर जाऊंगी। क्या बात है, आज बड़ा शांत लग रही हो। इतना शांत तो तुम शादी के पहले दिन भी नहीं लगी। वो क्या है ना जी, आपके अंदर का सन्नी देओल देख लिया। अब मेरी मजाल है कि मैं आपसे पंगा लूं। बोल, क्या बात है मेरी अमृता सिंह? अमृता सिंह, अच्छा सुनो, मुझे ना अपने बेटे पर शक है। मनप्रीत पे? ना, ऋषि पर। उसकी ना हर बात में ना एक राज छिपा है। राज नहीं, राज। अब राज सिंह बेदी का बेटा है तो मुझ जैसा ही दिखाई देगा ना। अरे नहीं, देखो प्लीज मजाक मत करो। देखो, उसने खुद मुझे आकर के बताया कि वो तन्वी से प्यार करता है। एग्जैक्टली, मैं भी ऐसी चौंकी थी जैसे आप चौंके हैं। और थोड़ी देर में आकर के मुझे बोलता है कि मुझे तन्वी की ड्रेस पसंद है। ओ नहीं राणा, नहीं, वो तेरे कान बजे होंगे। क्या जो इंसान के दिमाग में होता है ना, वही सुनाई देता है। नहीं, एक बात बता, अगर ऋषि को वाकई तन्वी से प्यार होता तो अपनी बात से क्यों पलटता? भाई, ऋषि को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरा बेटा है, बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। उसकी नजर 1000 लड़कियों पे हो सकती है, पर एक बार जो लड़की दिल में समा गई वो पूरी जिंदगी वहीं रहेगी। और मेरे ऋषि के दिल में एक लड़की है जो समा गई है, और वो मेरे यार वीरू की बेटी है। विश्वास, मुझे 100% विश्वास था कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करें। ठीक है, मत करो, मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया। आगे आपकी मर्जी। ठीक है राणा, तूने बता दिया, मैंने सुन लिया। अब एक काम कर, तू भी टेंशन ना ले और मुझे भी टेंशन ना दे। और मैं पहले ही तन्वी के फ्यूचर को लेके बहुत परेशान। इधर आ पुत्र। बोलो, क्या बात है? बाबूजी, वो मुझे कहना था, I'm sorry, मैंने आपको बाबूजी बोला। बोलो बाबूजी, बोलो। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो आज हमारे लिए किया है वो सिर्फ मेरे बाबूजी कर सकते थे। थैंक यू। बाबूजी भी बोलती है और थैंक यू भी बोलती। अरे बेटा, अब दिमाग में जो भी परेशानियां हैं ना, वो निकाल दो। अब तुम दोनों के लिए मैं हूं। तुम दोनों बहनों को मैं संभालूंगा। मेरी लाख कोशिशें करने के बावजूद इन किन्नी घोड़े दिलों ने एक दूसरे के लिए धड़कना नहीं छोड़ा। और आज राजवीर जी ने भी उनके ऊपर बाबूजी वाला हाथ रख दिया। मेरा सर तो पूरा का पूरा घुमा दिया। अरे अब तक तो मैं जिंदगी भर की प्लानिंग करके बैठी थी, लेकिन आज ये भी नहीं जानती कि अगले पल क्या होने वाला है। वो पवन जिसे मैं अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रही थी, आज वही पवन मेरी सबसे बड़ी हार करवाएगा। अब हम किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देंगे, और अगर किसी ने हमसे सवाल करने की कोशिश की तो हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। अगर तुम्हारा सलोनी के साथ कोई चक्कर था तो पहले बता देते। मेरी माँ से छुपाने की क्या जरूरत थी? जब वो सांड को संभाल सकती है तो तुम्हारी सांडी को भी संभाल लेती। आई मीन टू से, पहले बता दिया होता तो एटलीस्ट हम कुछ कर तो लेते। बट बताना तो दूर, उसे अपने रोके में भी बुला लिया। ये भी नहीं सोचा कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो क्या होगा। तनु, अगर तुम्हें किसी बात के बारे में कुछ पता ना हो ना तो प्लीज कोई कमेंट मत करो। अरे वाह, यहाँ मेरे रिश्ते में आग लग रही है और तुम्हें कमेंट की लगी हुई। तुम्हें पता है, अगर उन्होंने साबित कर दिया ना कि सलोनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो क्या होगा? तुम्हारा रिश्ता तो बर्बाद होगा ही और मेरा भी बर्बाद हो जाएगा।
मतलब मेरा शक सही निकला? कैसा शक? यही कि ऋषि तन्वी से प्यार करता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? दी जल्दी चलो, वो ऋषि और तन्वी सलोनी को लेकर आ गए। इसका चेहरा बता रहे आगे क्या होने वाला है। जरूर कोई कांड करके बैठे हैं सलोनी के साथ। अरे क्या सोच रहे हो, चलो ना। क्या हो गया? देख तो ऐसे रहे सारे जैसे पवन भाई को क्लीन बोल्ड कर दिया सबने। अभी देखना छक्का मारेगा ना पवन भाई, सबके छक्के छूट जाएंगे। अपने वाले सांड को तो छुपा लिया था, लेकिन इसकी सांड तो सामने आ गई है। अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आने ही वाला है। भवन, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? तुम ठीक तो हो ना? ये लोग कह रहे थे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तुम मुझसे मिलना चाहती हो? हो क्या रहा है?